डॉक्टर धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता एक बेहद लोकप्रिय और सदाबहार रचना मानी जाती है। 1949 में प्रकाशित यह उपन्यास आदर्शवाद की भूमि पर पनपते हुए यूटोपियन प्रेम को रेखांकित करती है। कौन सा गुनाह, कैसा गुनाह? किसी से जिंदगी भर स्नेह रखने, प्रेम करने का गुनाह। इस स्नेह और प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचने लगे तो उसका त्याग करने का गुनाह। है ना अजीब बात? पर यही तो किया चंदर ने अपनी सुधा के साथ। इस भुलावे में कि दुनिया प्यार के ऐसे पवित्रता के गीत गाएगी। प्यार भी कैसा, घर भर में अल्हड़ पुरवाई की तरह तोड़ फोड़ मचाने वाली सुधा चंदर की आंख के एक इशारे से शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंदर के इशारे का यह मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था, ये उसे खुद भी मालूम नहीं था। और ये सब इतने स्वाभाविक ढंग से अपने आप होता गया कि कोई इस प्रक्रिया से कभी वाकिफ नहीं था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, चंदर और सुधा। चंदर एक गरीब परिवार से है। वह डॉक्टर शुक्ला का प्रिय शिष्य है। वे चंदर को अपने पुत्र के तरह मानते हैं। चंदर डॉक्टर शुक्ला के घर बेरोक टोक आता जाता है। शुक्ला जी की एक लड़की है सुधा, दुबली पतली साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, केवल सुंदर, लेकिन बातचीत में बहुत दुलारी, स्वभाव से चंचल। सुधा और चंदर के बीच रूठना मनाना, हंसी ठिठोली चलती रहती है। इस दौरान दोनों को कब एक दूसरे से प्रेम हो जाता है पता नहीं चलता। यह कोई साधारण प्रेम नहीं था। इस प्रेम में तन के खिंचाव से ज़्यादा मन का लगाव था। चंदर सुधा का देवता था और सुधा ने हमेशा एक भक्त की तरह ही उसे सम्मान दिया था। सुधा शादी से हमेशा इनकार करती है क्योंकि उसे चंदर से प्यार है। चंदर सुधा से प्रेम तो करता था, लेकिन सुधा के पिता के उस पर किए गए एहसान ने उसे कुछ ऐसे घेरे रखा कि वह चाहते हुए भी कभी अपने मन की बात सुधा से नहीं कह पाया। सुधा की नज़रों में वह देवता ही बना रहना चाहता था, और होता भी यही है जैसे एक देवता और भक्त का होता है। प्रेम को लेकर चंदर का द्वंद्व पूरे उपन्यास में इस कदर हावी है कि वह सुधा की शादी कहीं और हो जाती है और अंत में वे पूरे जीवन दर्द भोगते हैं। शादी के बाद सुधा तन से तो अपने पति और ससुराल को समर्पित है, पर मन हमेशा चंदर के पास होता है। वह खुश तब होती है जब चंदर को पत्र लिखती है या उसका पत्र चंदर के पास आता है। सुधा धीरे धीरे बीमार रहने लगती है। 1 साल बाद ही सुधा की मृत्यु हो जाती है।